मैं भगवत गीता सदियों से आप सबको कर्म और भक्ति का ज्ञान सिखाते आया हूँ, पर अभी कुछ सालों से मुझ पे यानी कि भगवत गीता पे नए नए सवाल उठ रहे हैं। जैसे कि हजारों सालों पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के द्वारा जो शिक्षा दी थी, क्या वो आज भी उतनी प्रासंगिक है? क्या इस टेक्नोलॉजी वाले फास्ट युग में भगवत गीता हमको सही राह दिखा सकते हैं? जी हाँ, मैं भगवत गीता इस टेक्नोलॉजी वाले फास्ट युग में भी आप सबको सही राह दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं न कि सिर्फ एक धर्म ग्रंथ हूँ, बल्कि मैं एक आध्यात्मिक ग्रंथ भी हूँ। श्री कृष्ण ने भगवत गीता बोले हैं, ऐसे श्री कृष्ण जिन्होंने समुद्र के बीच में द्वारिका नगरी बसाई, उनसे बड़ा आर्किटेक्ट कौन हो सकता है? मीठी मीठी बांसुरी बजाकर गायों और गोपियों को सम्मोहित करने वाला, उनसे बड़ा म्यूजिशियन यानी कि संगीतकार कौन हो सकता है? अच्छा माखन खाकर अच्छी सेहत का संदेशा देने वाला, उनसे बड़ा डॉक्टर कौन हो सकता है? मन की बातें आंखों से पढ़कर हमारे दुख हर लेने वाला, उनसे बड़ा साइकियाट्रिस्ट कौन हो सकता है? अनकंट्रोलेबल आर्मी के बीच सुदर्शन चक्र को कंट्रोल करने वाला, उनसे बड़ा काइनेटिक इंजीनियर कौन हो सकता है? हवन यज्ञ करवाकर बारिश करवाने वाला, उनसे बड़ा क्लाइमेटोलॉजिस्ट कौन हो सकता है? सैकड़ों लोगों को सही राह दिखाने वाला, उनसे बड़ा शिक्षक यानी कि गुरु कौन हो सकता है? हमारे श्री कृष्ण क्या क्या नहीं है? साइकियाट्रिस्ट, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, पुलिसमैन, जज, वकील, डॉक्टर, हमारे श्री कृष्ण सब कुछ है। अब हम बढ़ते हैं दुनिया के सारे विद्यार्थियों की समस्याओं के बारे में। तो दुनिया के सारे विद्यार्थियों की एक ही समस्या है, जो है पढ़ाई करने के वक्त मन इधर उधर भटक जाता है। जैसे कि हाँ यार मम्मी कर रहा हूँ पढ़ाई, सिर्फ यार पढ़ाई करनी पड़ेगी। अरे हाँ, मुझे तो आइसक्रीम भी खानी थी। अरे यार, मुझे तो अपने दोस्त के घर भी खेलने जाना था। चलो, देखा किताब हो गई बंद और मन बोला मैं इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया। देखा, आप अपने कार्य से फिसल गए। जिस इंसान का लक्ष्य तय है, उसकी बुद्धि सही दिशा में जाएगी, और जिस इंसान का लक्ष्य कुछ नहीं तय है, उसकी बुद्धि अनंत दिशा में घूमेगी। मन भटकेगा, मन बार बार भटकेगा, आप बार बार वापस लाओ। जैसे कि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, वैसे ही आप अपने मन के सारथी बनो। और यही वाली बात मेरे यानी कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में बताई गई है। अब हम बढ़ते हैं मेरे गुरुजनों की समस्या के बारे में। मैं उन सबको तो कैसे भूल सकता हूँ? तो गुरुजनों की भी एक ही समस्या है, जो है हम कब मंदिर जाए, हम कब भक्ति करें। हम तो सुबह से लेके शाम तक बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर बाद में घर काम,
और परिवार को संभालना, और इन सब के बीच में हमें बच्चों के असाइनमेंट्स रेडी करने होते हैं, उनकी नोटबुक्स चेक करनी होती है। तो हम कब मंदिर जाए, हम कब भक्ति करें? तो देखो गुरुजनों, आपकी इस समस्या का समाधान मैं एक श्लोक से बताता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संगोऽस्त कर्मणि। अर्थात आपका कार्य सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। फल की इच्छा रखोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। आप सिर्फ कर्म करो और फल ईश्वर पे छोड़ दो। यही वाली बात मेरे 6ठे अध्याय में बताई गई है। अब हम बढ़ते हैं स्ट्रेस, टेंशन, गम की तरफ। स्ट्रेस सबको होता है, विद्यार्थी से लेके पढ़े लिखे आईएएस को। कुछ कम मार्क्स आने पर विद्यार्थी आत्महत्या कर लेता है, ये सोचकर कि परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगी, यह सब सोच के विद्यार्थी आत्महत्या कर लेता है। एक पढ़ा लिखा आईएएस थोड़ा सा टेंशन आने पे भी आत्महत्या कर लेता है। अरे क्या फायदा इतनी पढ़ाई लिखाई का, जब आप सबको यही नहीं पता कि टेंशन आने पे क्या करना है। तो आपकी इस समस्या का समाधान मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। मान लो कि एक बिजनेसमैन को अपनी कंपनी में कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया। अब उसका मन हो गया चिंतित, वो चला गया डिप्रेशन में। अब देखना उसका अशांत मन कैसे कैसे निर्णय लेगा। अरे क्या करूं, इतना बड़ा लॉस हो गया। हाँ, चोरी चकारी कर लेता हूँ, मुझे भी पैसे मिल जाएंगे, मेरा काम तो हो गया। हाँ, अरे नहीं भाई, उसने तो पकड़ा गया तो डंडे पड़ेंगे भाई, डंडे। अरे अब क्या करूं। हाँ, अब तो आत्महत्या ही करनी पड़ेगी। ना रहेगा ये बिजनेस, ना रहेगा ये लॉस, ना रहेगा ये बॉस, और ना रहूंगा मैं, आत्महत्या ही करता हूँ। अरे नहीं भाई, इसमें भी तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। क्या करूं। देखा अशांत मन ने कैसे कैसे निर्णय लिए। अगर आपको सही निर्णय चाहिए तो पहले अपने मन को शांत करो, अपने काबू में लाओ, फिर आपकी अंतरात्मा से जो आवाज आए वो कार्य करना उचित होगा। एक अशांत मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। जैसे कि आप भी कभी दौड़ते दौड़ते खाना खा सकते हो क्या? नहीं। अब हम बढ़ते हैं देश की उन्नति के तरफ। तो सारे लोग जैसे कि आईएएस अपने नॉलेज का सही जगह पे इस्तेमाल करें, एक क्लास 1 ऑफिसर अपना टैलेंट का सही जगह इस्तेमाल करे, तो कितना अच्छा हो सकता है ना। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस पढ़ लिख कर कलेक्टर बने। उन्होंने अपना सारा पढ़ाई लिखाई देश की अच्छाई में यूज किया। ऐसे सारे लोग अपनी पढ़ाई लिखाई को देश की उन्नति के लिए इस्तेमाल करें तो हमारा भारत एक सोने की चिड़िया बन जाएगा, भारत स्वर्ग के समान हो जाएगा। मैं मंत्र पटेल भगवत गीता के द्वारा आप सबको ये विनती करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को भगवत गीता का ज्ञान जरूर दें। अपने बच्चों की स्कूल बैग में अन्य पुस्तकों के साथ भगवत गीता भी जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। જોરદાર ભગવદ્ ગીતા કે આપણને મેસેજ આપ્યા છે
પણ થોડું તમને મંત્ર વિશે બી જણાવી દઉં કે આપણી સ્કૂલની અંદર કેવા કેવા રત્નો, જેમ સરે આગળ કીધું હતું નિલેશ સરે, કે એમની બી ઈચ્છા છે કે સ્કૂલ ઇન્ટરનેશનલ લેવલ સુધી બાળકોને પહોંચાડે. એવી જ રીતે આધ્યાત્મિકતામાં મંત્રની વાત કરીએ તો ભગવદ્ ગીતાના અને નંબર ઓફ શ્લોક્સ યાદ છે. એ સિવાય ધ ફેમ બોય મૂવી કરીને આવ્યું હતું, એની અંદર મંત્ર પટેલનો રોલ છે, જેની અંદર 15થી વધારે ન્યૂઝ ચેનલના પોતાના ઇન્ટરવ્યૂ, બધે અલગ અલગ ઇન્ટરવ્યૂ લીધેલા છે. એ સિવાય અબાકસની અંદર જોનલ સ્ટેટમાં અને ઇન્ટરનેશનલમાં એનો મેડલ છે. વક્તૃત્વ સ્પર્ધાની અંદર ફર્સ્ટ રેન્ક ઝોનની અંદર છે અને સેકન્ડ રેન્ક સ્ટેટમાં છે. એ સિવાય અત્યારે જેમ કીધું એને કે ટેકનોલોજીથી મેડિટેશન સુધી, તો એ પોતાની ટેકનોલોજીનો પણ યુઝ કરે છે. કેવી રીતે? ભલે મંત્ર અહીંયા સેકન્ડ સ્ટાન્ડર્ડમાં છે, પણ પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ધરાવે છે અને પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર એના અલગ અલગ શ્લોક, અલગ અલગ વૈદિક મંત્રોચ્ચાર, એવું બધું જ, અને યુટ્યુબ ચેનલનું નામ છે ફન એન્ડ લર્ન વિથ મંત્ર. તો આવા મંત્ર માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય પહેલા તો. સો મંત્ર હું તારા માટે એટલું કહીશ कि भगवान श्री कृष्ण गीता ની અંદર કહ્યું છે, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां तुम जाओ तुम्हें सब प्यार करे, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करे, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करे. एक बार जोरदार मंत्र માટે આપણે તાળીઓ વગાડીશું. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ સો મચ મંત્ર.